और अब बात करते हैं पाकिस्तान की। कंगाली के हालात हैं, बदहाल है। भूख से तड़पते पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म की सारी सीमाएं पार हो रही हैं। हिंदुओं का जीना यहाँ पर दूभर हो रहा है, रहना मुहाल हो गया है। धर्म का पालन करने पर ज़बरदस्ती पाबंदी यहाँ पर लगाई जा रही है। किस तरह से सितम यहाँ पर हो रहे हैं, आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट दिखाता हूं। हिंदू सांसद गुस्से से लाल, शहबाज को लगाई लताड़। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, सुन लो पीएम शहबाज। पाकिस्तान में हिंदू बेटियां इतनी असुरक्षित क्यों? कंगाल, बदहाल, भूख से तड़पते पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म की इंतहा हो गई। हिंदुओं का जीना दूभर हो गया है, रहना मुहाल हो गया। धर्म का पालन करने पर जबरदस्ती की पाबंदी लगाई जा रही है। और तो और पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के लिए पाकिस्तान पाकिस्तान बन गया है। अपहरण, धर्मांतरण, जबरन निकाह करवाना पाकिस्तान का शगल बन गया। इस बात की तस्दीक तब हो गई जब पाकिस्तान की संसद में हिंदू सांसद ने पाकिस्तानी सरकार और शहबाज को जमकर लताड़ लगाई और अपना दुख भी सुनाया। जहां पर बलोचिस्तान में इतनी बड़ी है मजहब हम आएंगे, दूसरी जानिब आप आए। आप देखिए सिंध में पक्के के डाकू हमारी हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवा रहे हैं। जनाब, पक्के के डाकू, कच्चे के डाकू तो लोगों को अगवा करते हैं, पक्के के डाकू हमारी लड़कियों को जबरदस्ती अगवा करके, हालांकि आईने पाकिस्तान हमें इजाजत देता है कि कोई किसी को जबरदस्ती मजहब नहीं किया तब्दील करे। जनाब आला, ये इस पर सोचे, ये पाकिस्तान का मसला है। हमारे दुश्मन मुल्क, मेरी अजीज वतन, मेरी जन्मभूमि, मेरी माता पाकिस्तान पर अंगुलियां उठा रहे हैं इन मामूली वाकयात की वजह से। सर इस पर कुछ ना कुछ कीजिए, वरना अगर हम इसी तरह से बंद रहेंगे और एक दिन वो दिन आएगा कि यहां से आपको हिंदू मजहब का खात्मा नजर आएगा। गुस्से से लाल, जज्बात से सराबोर हिंदू सांसद की ये पीड़ा थी, ये दर्द था, ये भावनात्मक अपील थी कि हिंदुओं पर अत्याचार, नाइंसाफी और जुल्म ज्यादती कब तक होती रहेगी। जहां पर बलोचिस्तान में इतनी बड़ी है मजहब हम आएंगे, दूसरी जानिब आप आए। आप देखिए सिंध में पक्के के डाकू हमारी हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवा रहे हैं। जनाब, पक्के के डाकू, कच्चे के डाकू तो लोगों को अगवा करते हैं, पक्के के डाकू हमारी लड़कियों को जबरदस्ती अगवा करके, हालांकि आईने पाकिस्तान हमें इजाजत देता है कि कोई किसी को जबरदस्ती मजहब नहीं किया तब्दील करे। जनाब आला, ये इस पर सोचे, ये पाकिस्तान का मसला है। हमारे दुश्मन मुल्क, मेरी अजीज वतन, मेरी जन्मभूमि, मेरी माता पाकिस्तान पर अंगुलियां उठा रहे हैं इन मामूली वाकयात की वजह से। सर इस पर कुछ ना कुछ कीजिए, वरना अगर हम इसी तरह से बंद रहेंगे और एक दिन वो दिन आएगा कि यहां से आपको हिंदू मजहब का खात्मा नजर आएगा। हिंदू सांसद जब पाकिस्तान की संसद में दहाड़ रहे थे, तब पाकिस्तान सरकार की कैबिनेट के पैरोकार सिर्फ मुंह देख रहे थे। दिनेश कुमार ने कहा कि वो कौन सा इस्लाम जहां अत्याचार, जहां अपमान, जहां असम्मान, गरीबों को परेशान करना, मजलूमों पर कहर ढाना लिखा है। इसलिए ये लोग मुसलमान कतई नहीं बल्कि जालिम हैं। ये जालिम ना संविधान को मानते हैं, ना इस्लाम को, और ना ही कुरान को जानते हैं। इस बात पर बैठे हुए संसद में कुछ इंसानियत के हमदर्दों ने जमकर मेज भी थपथपाई। पाकिस्तान में किस तरह कानून का मजाक बनाया जाता है, किस तरह अल्पसंख्यकों को अपना गुलाम समझा जाता है। 1951 से 1998 तक ये आंकड़े शहबाज को आईना दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म हुए ये आंकड़े गवाह हैं। हर साल करीब 60,000 हिंदू गायब हो जाते हैं। तकरीबन 1.5 लाख हिंदुओं को भारत में पलायन करना पड़ता है। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों का अपहरण लगातार जारी है। धर्मांतरण गैंग ने लाखों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया। 1947 में ईसाई 3% थे,
2022 में मात्र 1% बचे। 1947 में सिख 20 लाख थे, 2024 में मात्र 24,130 सिख बच पाए हैं। कंगालिस्तान पाकिस्तान कितना बड़ा आतंकिस्तान है, यह भी आंकड़ा देख लीजिए। जब पाकिस्तान आजाद हुआ उस वक्त पाकिस्तान में हिंदू आबादी तकरीबन 13% थी, लेकिन 2022 आते आते हिंदुओं की तादाद घटकर मात्र 1.2% हो गई। पाकिस्तान में हिंदुओं पर ज्यादती की बातें संयुक्त राष्ट्र ने भी मानी है। 11 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र ने भी पाकिस्तान के अल्पसंख्यक इलाकों से गायब हो रही युवतियों और महिलाओं के मामले पर चिंता जताई थी। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने कहा था कि पाकिस्तान में ईसाई और हिंदू लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन की आग में झोंका जा रहा है। अल्पसंख्यक बहुल इलाकों की लड़कियों को धर्म परिवर्तन, अपहरण, बाल विवाह और मानव तस्करी जैसे अपराधों का सामना करना पड़ रहा है। अगर पाकिस्तान में शासन प्रशासन ऐसे ही शिथिल पड़ा रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब पाकिस्तान का नाम लेवा कोई नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।